अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक है, हमने ट्रांसफरेशनल फ्लो डिस्कस कर लिया है। ट्रांसपरेशनल पुल। अच्छा, ट्रांसपरेशनल पुल से हम पहले देखते हैं दैट व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है बेटा, इट इज द रिमूवल ऑफ या रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर भी आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, और ये एवेपोरेट होगा फ्रॉम एरियल पार्ट्स या फ्रॉम स्टोमेटा। ये आप लाजमी मेंशन करें, ठीक है। तो स्टोमेटा के, वेपर्स के और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के हमें नंबर मिलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है बेटा वो ट्रांसपायर हो जाता है या रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा। अच्छा, जब ये होता है तो ये क्या करता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि ये बेटा जाइलम है, ठीक है। जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है, वी सी सम वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेटा आप देखें एक दूसरे के ऊपर हैं एंड दे हैव क्रिएटेड अ चैनल। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है क्या होंगे, देयर आर सम फोर्सेस प्रेजेंट। यहाँ पर हमें फोर्सेस मिलती हैं, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं दीज आर द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इसी तरह हमें जाइलम और जो है यहाँ पर वाटर एंड जाइलम के बीच में भी मिलती हैं फोर्सेस जिनको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव की वजह से आप देखें, जो बेटा ये देखें, अगर एडहेसिव फोर्स है तो ये एडहेसिव की वजह से ये अटैच होता है विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स की वजह से ये अटैच होता है विद एन अदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से भी फोर्स है, यहाँ से भी फोर्स है, इसी तरह एक अपर साइड पर भी फोर्स होगी विद एन अदर वाटर मॉलिक्यूल और इस साइड पर भी फोर्स होगी विद द सेकेंड साइड ऑफ द जाइलम। तो अब आप देखिए ये जो फोर फोर्सेस हैं इस चार साइड पर, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है इट फॉर्म्स अ चैनल, ये एक कॉलम बना लेते हैं वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, ये तो हमने कैपिलरी एक्शन में भी पढ़ा है। अब ट्रांसपरेशनल पुल क्या है, दिस इज बेटा फोर्स which is created because of the transpiration of the water। एक अगर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायर होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस बिटवीन देम। अब अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, आप देखें, इफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इज evaporated या ट्रांसपायर वर्ड मच बेटर, इफ दिस इज ट्रांसपायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, ठीक है, पीछे हमारे पास से दो वाटर मॉलिक्यूल रह गए हैं। अब आप ये नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल देखें बेटा, ये जो है इट इज हेल्ड विद दिस वाटर मॉलिक्यूल बाय अ फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में फोर्स है, तो जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल evaporate होगा इट विल पुल दिस लोअर वाटर मॉलिक्यूल एट इट्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में फोर्स थी ना, तो फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये इसकी प्लेस पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर हमारे पास एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी फॉर एन अदर वाटर मॉलिक्यूल कि वो इस साइड से सॉइल में से इस स्पेस पर आ जाए, ठीक है। तो ये फोर्स जो है फिर पुल करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू द जाइलम, और ये पुलिंग फोर्स बेटा काफी स्ट्रॉन्ग होती है विच कैन ट्रांसपोर्ट वाटर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन और ये पुलिंग जो है, ट्रांसपायरेशन पुल इज द फोर्स विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपायरेशन एंड विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम
फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। फैक्टर्स के बाद ऑलमोस्ट बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और हम एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा देखेंगे या हम इसको फिर P6 में ही साथ साथ करते जाएंगे। अच्छा बेटा, देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो कौन से? एनवायरमेंटल भी हम देखते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हम बाद में देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेटा कैसे अफेक्ट करता है? टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। इफ द टेम्परेचर इज हाई तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो हाई, राइट। अच्छा, अब आप देखिए, जब हम बेटा टेम्परेचर को डबल इंक्रीज करते हैं बाय 10 folds, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यहां पर हमारा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है? ट्रांसपायरेशन जो है या इसका रेट जो है वो बेटा डबल हो जाता है। अच्छा, डबल आप देखें, अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, अगर टेम्परेचर जो था दैट वाज 10 और उसके ऊपर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 था, अब हम टेम्परेचर को करते हैं 20 तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मैंने कहा है डबल हो जाएगा, सो इट विल बी 8। अगर इसमें हम मजीद इसको इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड 30 करते हैं, तो व्हाट विल बी द ट्रांसपायरेशन रेट? 20 पे क्या था, 30 पे क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, इट विल बी 16। ठीक है, ये डबल हो जाता है। बट आप देखें कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज अप टिल 30। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 30 लिया हुआ है, या 35 तक भी हम प्लांट्स में ले लेते हैं, 30 तक ये इंक्रीज होगा। 30 के बाद अगर फर्दर वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है इसका रीजन भी लाजमी बताना होता है, why the rate of transpiration has decreased, और फिर पहले ये इंक्रीज क्यों हुआ था, बाद में ये बेटा क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अब स्टोमेटा क्यों क्लोज होते हैं? स्टोमेटा क्लोज होते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रही है ना, ठीक है, और एक्स्ट्रा अगर ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? एट हाई टेम्परेचर स्टोमेटा ही क्लोज कर देते हैं। रीजन इज रिटन हियर इन द ग्राफ। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, सेकेंड चीज आप देखें, ग्राफ से ही हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ही ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है, ह्यूमिडिटी क्या है? दैट इज द वाटर वेपर इन द एयर। ये दिस इज द वाटर वेपर इन एयर। अगर एयर जो है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड विद वाटर है, मतलब इसकी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, तो इसमें जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। रीजन क्या है इसका बेटा? रीजन ये है कि इसमें जो है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसेंट्रेशन डिफरेंस जो है ना बिटवीन द एयर विच इज ह्यूमिड, उसके अंदर ऑलरेडी इतने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं कि वाटर वेपर्स जो हैं इसमें से प्लांट में से जो है वो कम जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ह्यूमिड एयर होने की वजह से क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम लीफ टू द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है? वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर डिफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इसका ग्राफ भी आप देख लें, ये ऐसे बनेगा।
थर्ड जो है दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जो है जैसे ही इंक्रीज होती है, आप देखें लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगेन एक सर्टेन लिमिट तक होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। हमने अब यहाँ पर रीजन भी बताना है, जब भी बेटा हमें फैक्टर्स आएंगे तो हमने फैक्टर्स में रीजन बताने हैं। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट आप देखिए इस पॉइंट के बाद लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है बट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हैज बिकम कांस्टेंट, या ये स्टॉप हो गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं। अगेन अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी से टेम्परेचर भी हाई होता है, राइट। सो स्टोमेटा आर क्लोज टू अगेन प्रिवेंट द वाटर लॉस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगेन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज हो जाता है स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से। थर्ड आप फैक्टर देखिए विंड। विंड क्या होती है, दैट इज द मूविंग एयर, ठीक है, इट इज द मूविंग। अब यहां पर आप देखें प्लांट्स में से अगर वाटर वेपर्स यहां पर आ गए हैं, ठीक है, दिस प्लेस हैज ऑलरेडी बीन सैचुरेटेड विद वाटर। अगर यहीं पर वाटर वेपर्स आते रहेंगे और ये हमारे पास फिल हो जाएगा तो अगेन देयर विल बी नो स्पेस फॉर द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज आउट और ट्रांसपायर आउट। अच्छा, विंड से क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं दे विल बी कैरिड अवे बिकॉज ऑफ विंड। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड पर विंड मूव कर रही है तो दीज ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कैरिड टू दिस प्लेस। इस प्लेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एट दिस प्लेस हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी फॉर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू कम आउटसाइड, ठीक है, ये आ जाएगी। तो विंड क्या करता है, विंड जो है वो अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर आया था, वेपर्स आए थे, उसकी मूवमेंट की वजह से अगेन एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वाटर अवेपोरेट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है, आप देखें अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, एक न्यू फैक्टर है लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो लो की वजह से प्लांट्स क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, stomata will be opened to take more carbon dioxide inside। जब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखिए लो कंसेंट्रेशन, लो के ऊपर ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रही है, सो दे ऑल्सो हैव द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जस्ट लाइक ह्यूमिडिटी। तो इसका ग्राफ भी इस तरह आएगा डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर है, इसको भी हम कर लेते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है आप देखें अगर ओपन है, सिंपल अपर्चर। अच्छा बेटा, स्टोमेटा अपर्चर क्या होता है, ये जो कर्व होती है स्टोमेटा की, ये देखें, ठीक है, जितनी ज्यादा ये कर्व होगी, ये स्टोमेटा, ठीक है, दिस इज द स्टोमेटा। अब आप देखें जितनी बेटा ये कर्व ज्यादा होगी उतना ही अच्छा, इसमें बेटा ये जितनी जो है कर्व ज्यादा होगी, दिस इज नोन एज द कर्वेचर, ठीक है, जितनी ये कर्व ज्यादा होगी उतना ही पोर जो है ये ओपन होगा। ये देखें पोर, स्टोमेटा जो है स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, स्टोमेटा अगर कर्व ज्यादा होगा कर्वेचर, तो इसका मतलब है कि पोर जो है वो मैक्सिमम ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा एंड मोर ट्रांसपायरेशन विल टेक प्लेस। तो आप देखें, ठीक है, स्टोमेटा अपर्चर जो है विंड में, ठीक है, ज्यादा ओपन है जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई हो रहा है, और स्टिल एयर में हमारे पास अपर्चर जो है वो कम ओपन है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो रहा है। अच्छा, आप इसमें अडेप्टेशंस देखें, कुछ प्लांट्स में बेटा होती हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस। इनके जो लीव्स होते हैं दे आर स्मॉल, स्मॉल की वजह से लेस
स्टोमेटा आर एक्सपोज्ड, लेस सरफेस एरिया होगा, लेस स्टोमेटा होंगे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल आल्सो बी लेस। सेकेंड आप देखें, दे हैव द थिक वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है प्रिवेंट्स वाटर लॉस, सो दिस विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। थर्ड जो है अगेन दैट इज द रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसको और हम लीफ के सरफेस को रिलेट कर सकते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इज लेस, ठीक है, तो स्टोमेटा भी क्या होंगे, लेस होंगे। देन स्टोमेटा आर संकन इन द पिट्स, जैसे आप देखें हमारे पास जो लीफ होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके अंदर स्टोमेटा नीचे संकन होते हैं, विच हेल्प इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो कुछ प्लांट्स में ये मॉडिफिकेशंस होते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वाटर लॉस। राइट, इसमें विल्टिंग बेटा हम एक बस कर लेते हैं एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, विल्टिंग यहां पर शायद होगा। अच्छा, ट्रांसपरेशन हमने बेटा जब जैसे अभी किया है, तो ट्रांसपरेशन के साथ आप देखिए विल्टिंग, विल्टिंग क्या है, जब हमारे पास रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन दिस इज लेस, ठीक है, ये कम है, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ये ज्यादा है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा है, तो इट रिजल्ट्स इन विल्टिंग। अब विल्टिंग का जो है इसको हमने रिलेट करना है, विल्टिंग का हमें नुकसान क्या होता है, विल्टिंग की वजह से वाटर क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हम इसका देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज आप देखें बेटा, वाटर जो है वाटर शॉर्टेज होती है, और वाटर जो है दैट बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, becomes the limiting factor for photosynthesis। ठीक है, अच्छा, सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आप बताएं बेटा, सेकेंड क्या होगा, एक पानी कम हो गया। अच्छा, जब आप देखें कि ट्रांसपायरेशन का रेट हाई हुआ है और लीफ क्या हो गया है, श्रिंक हो गया, विल्ट हो गया है, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ लीफ भी क्या हो गया, सरफेस एरिया इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड। अच्छा, सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, लेस स्टोमेटा, ठीक है, लेस स्टोमेटा आर एक्सपोज्ड, लेस स्टोमेटा, लेस स्टोमेटा की वजह से लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, and then carbon dioxide becomes limiting factor for photosynthesis। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आप देखें लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अच्छा, इसी तरह हम सरफेस एरिया को रिलेट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ भी। एक आप देखिए पानी कम हो गया है, विल्ट होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया की वजह से लेस स्टोमेटा आर एक्सपोज्ड, लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन एंड लेस फोटोसिंथेसिस। इसको अच्छा हम रिलेट कर देते हैं, अगर सरफेस एरिया कम है, तीसरा आप देखें, अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है, सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, ठीक है, इसकी वजह से लाइट जो है, लेस लाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, ठीक है, प्लांट या आप लीफ लिखें, और लेस लाइट की वजह से भी लाइट आल्सो बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर, और ये फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए है, दिस इज फॉर
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बेटा इसका डिसएडवांटेज है। कोई एडवांटेज भी हो सकता है विल्टिंग का, विल्टिंग का कोई एडवांटेज भी हो सकता है बेटा। ठीक है, एडवांटेज इसका इसी से ही हम रिलेट करेंगे। जब रेट ऑफ या विल्टिंग होती है तो आप देखें इसमें बेटा सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया को ही हम रिलेट करते हैं विद फोटोसिंथेसिस, और इसी सरफेस एरिया को हम एडवांटेज से भी रिलेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा, जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो लेस स्टोमेटा होंगे, और लेस स्टोमेटा की वजह से क्या होगा, लेस ट्रांसपायरेशन होगी। लेस ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है, विल्टिंग को हमने ट्रांसपायरेशन से भी रिलेट कर लिया है और इसको हमने फोटोसिंथेसिस से भी कर लिया है। अच्छा, लेस ट्रांसपायरेशन जो है ये बेनिफिट में आ जाएगा व्हेन द प्लांट इज विल्टिंग। और ये अब इस विल्टेड प्लांट को अगर बेटा हम वाटर में प्लेस करते हैं, ठीक है, और ये अपटेक करता है वाटर मैक्सिमम, तो ये जो है इट कैन ओवरकम द विल्टिंग प्रोसेस। ये जो श्रिंक हुआ है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बेटा वी हैव कंप्लीटेड वेरी क्विकली। अब आप मुझे बताएं कि डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी पेपर राइट नाउ, या हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें। ठीक है, इसको मैं रिवाइज कर लिया, हम पेपर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। राइट, इज देयर इज एनी क्वेश्चन या कोई आपको कंफ्यूजन हो विच यू वांट टू आस्क। ठीक है, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव taken this whole class, Haika, Naima, Meerab, right? Thank you for being in the live session. Is there is any confusion beta? चले, okay. Thank you beta. Right, हम next class में इसका पेपर सॉल्व कर लेंगे, and in next class we have to start transport in mammals. Right, so वो भी बेटा आप लोगों ने ज्वाइन करना है। Thank you, take care and Allah Hafiz.